दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सिंह लगन की कुंडली में चंद्रमा कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जो लगन है, जो असेंडेंट लिखा हुआ है उसमें 5 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये सिंह लगन की कुंडली हुई। ये सिंह लगन की कुंडली को जो है सूर्यदेव इसके मालिक बनते हैं, उनको अधिपत्य मिलता है। कहने का मतलब है कि सूर्यदेव को इस कुंडली का लॉर्डशिप मिला हुआ है। अब इसमें हम चंद्रमा के रिजल्ट का जो है प्रोडक्शन करेंगे तो चंद्रमा को जो है 12th हाउस मिला हुआ है। 12वां घर अच्छा नहीं माना गया है, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। 12वें घर के लॉर्डशिप मिली है चंद्रमा को, और चंद्रमा जो है इस 12 घर में मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा कहीं ना कहीं बैठेंगे, और जहाँ बैठेंगे उसी के रिजल्ट के बारे में हम प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ है कि डिग्री वगैरह माने नहीं रखती। जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ग्रहों की डिग्री भी एडजस्ट होती रहती है। हाँ, दृष्टि और दशा माने रखता है। जब भी कोई ग्रह अपने दशा, महादशा या अंतरदशा में आता है तो वो 100% रिजल्ट देता है। अगर मान लीजिए महादशा या अंतरदशा नहीं है तब भी प्रत्यंतर में और सूक्ष्म में जो है हर दिन कोई ना कोई प्लैनेट आता है और अपना रिजल्ट दे करके जाता है। जैसा कि आप लोगों को बताया ही हुआ है कि चंद्रमा को 7वीं दृष्टि मिली हुई है। ये जहाँ पे बैठते हैं वहाँ का रिजल्ट देंगे। जो इनको कुंडली में घर मिला हुआ है उस घर का रिजल्ट देंगे, और इनकी 7वीं दृष्टि जहाँ पे जाएगी वहाँ का रिजल्ट देंगे। मतलब कुंडली में कम से कम 3 जगह का रिजल्ट देंगे। 12वां घर मिला हुआ है तो वहाँ का रिजल्ट देते रहेंगे। 7वीं दृष्टि जहाँ जाएगी वहाँ का रिजल्ट देंगे, और जिस हाउस में बैठे हुए हैं वहाँ का भी रिजल्ट देंगे। आपको बताया हुआ है कि चंद्रमा को जो है मन का कारक माना गया है, चंचलता का कारक माना गया है। जो भी मन में थॉट वगैरह आते हैं, कल्पना, उसका भी कारक माना गया है। पानी के कारक हैं, चांदी के कारक हैं, सिल्वर वगैरह जो हो गया उसके कारक हैं, माता जी के कारक हैं, और कहीं ना कहीं जमीन और जायदाद के भी कारक माना गया है। ऐसा देखा गया है कि जिनका चंद्रमा क्षीण होता है उनको जमीन जायदाद, भवन या वाहन लेने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये तो हो गया चंद्रमा का कारक के रूप में। आइए अब जो है बात को ज़्यादा लंबा ना करें और सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि चंद्रमा जब जो है सिंह लगन की कुंडली में पहले घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। बढ़िया रिजल्ट देंगे दोस्तों, परफेक्ट रिजल्ट देंगे। क्योंकि सूर्य की जो राशि होती है, सूर्य का जो घर होता है, उसमें चंद्रमा बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। कुछ लोग ऐसा मानेंगे कि चंद्रमा को जो है फायरी प्लैनेट माना गया है, अग्नि वाले ग्रह हैं, और चंद्रमा को जो है पानी वाला ग्रह माना गया है। तो थोड़ा वो मिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम जो है तत्व को मिला नहीं रहे हैं आपस में, मतलब आग पानी को नहीं मिला रहे हैं। यहाँ पे हम प्लैनेट का जो अधिपत्य देखते हैं और उसके हिसाब से रिजल्ट की जो है घोषणा करते हैं। तो अभी क्या करना है कि सूर्य के घर में चंद्रमा जब भी बैठेंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा ये है, एक बात ध्यान करने लायक है कि चंद्रमा यहाँ 12वें घर के मालिक है। तो 12वें घर के मालिक होकर जब लगन में बैठेंगे ये इंडिकेट करेंगे कि जो है ऐसे लोगों को अपना जन्म स्थान छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों को जहाँ पे वो उनका जो एक प्रकार से जन्म वगैरह हुआ है उस शहर को छोड़ के जब दूसरे शहर में जाएंगे तब उनको करियर वगैरह में ज़्यादा सफलता मिलेगी। क्योंकि 12वें घर की लॉर्डशिप मिल गई है इनको। 12वां घर फॉरेनर सेटलमेंट का होता है। तो ऐसे लोग अगर फॉरेनर सेटलमेंट की कोशिश करें या फिर किसी दूसरे शहर में जा कर के बड़े शहर में अपना जो है कार्य क्षेत्र बनाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छी सफलता मिलती है। वैसे पर्सनालिटी के लिए यहाँ जब चंद्रमा बैठेंगे तो बहुत अच्छा निखारपन आ जाएगा। ये जो सिंह लगन की कुंडली है, ये लोग वैसे भी थोड़े समझदार और सच बोलने वाले लोग होते हैं। जब चंद्रमा बैठेंगे यहाँ पे तो क्या पूछना, चंद्रमा बैठेंगे तो एकदम चेहरे पे बिल्कुल पर्सनालिटी पे निखार आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो जातक है, जो व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से इमोशनल हो जाएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के दुख करने वाला, या छोटी छोटी जो खुशियाँ मिलेंगी उसमें अत्यधिक आनंद लेने वाला रहेगा। ऐसे लोग छोटी मोटी बातों को भी दिल पे ले लेते हैं, और कई बार इनको जो है टेंशन, चिंता और डिप्रेशन की स्थिति में जाते हुए देखा गया है। आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे कि चंद्रमा बहुत ही नाजुक प्लैनेट माने गए हैं। इनकी मूविंग भी बहुत जल्दी जल्दी होती है। ये बड़े फास्ट प्लैनेट हैं, ये गोचर में बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं। तो जब भी ये मूल स्थान पे आएंगे, मूल स्थान का मतलब है कि जहाँ पे जन्म कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन है, उस पोजीशन में जब ये गोचर में आएंगे तो वहाँ पे ये जो इनका घर मिला हुआ है उसका रिजल्ट ये तुरंत देंगे। तो यहाँ पे चंद्रमा जब लगन में बैठे हुए हैं तो पर्सनालिटी अच्छी रहेगी, सोच विचार अच्छा रहेगा। जो जातक है उसका स्वास्थ्य वगैरह अच्छा रहेगा।
चंद्रमा की 7वीं दृष्टि 7th हाउस में पड़ रही है, आप देख रहे हो। तो यहाँ पे उनकी पत्नी या पति, अगर किसी महिला की कुंडली है तो पति, अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी, बहुत ही सुंदर, स्वभावमान, बातूनी, चंचल, हंसमुख, पढ़ी लिखी और उच्च घराने से आएंगी। ये तो कंफर्म है, क्योंकि उनकी चंद्रमा की जो है वो दृष्टि 7वें घर में पड़ रही है। लेकिन जब यहाँ पे चंद्रमा एक्टिव होंगे तो 12वें घर का भी रिजल्ट देंगे। ऐसे लोगों को करियर के लिए अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के उनको सफलता मिलेगी। 12वां घर एक्टिव होने का मतलब है कि यहाँ पे लॉसेज भी होते रहेंगे, कैरियर में भी और वैसे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान होता रहेगा। चंद्रमा इस कुंडली में जब भी एक्टिव होंगे, जब भी रिजल्ट देंगे, तो ऐसे लोगों को 12वें घर का रिजल्ट भी मिलता रहेगा। कहने का मतलब है अचानक धन का नुकसान होगा, छोटी मोटी बीमारियों पे पैसा खर्च हो सकता है, लोन ले सकते हैं, मुकदमेबाजी हो सकती है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई दंड भी भरना पड़ सकता है। तो इस बात का ख्याल इस पूरे कुंडली में रखना है, क्योंकि सिंह लगन की कुंडली चंद्रमा को 12वें घर की लॉर्डशिप मिल जाती है। 12वां घर जो है एक प्रकार से दंड का, व्यय का और फॉरेनर सेटलमेंट का, लंबी यात्रा का, जेल का भी माना गया है। तो यहाँ पे चंद्रमा जब भी एक्टिव होंगे 12वें घर का रिजल्ट देते रहेंगे। लेकिन कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो कैरियर के लिए, क्योंकि 7वीं दृष्टि 7th हाउस में जाएगी तो उसके लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है, लाइफ पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है, जितने भी सहयोगी हैं साथ में काम करने वाले उनके लिए भी बहुत अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे चंद्रमा का रिजल्ट इन सब चीज़ों में बहुत परफेक्ट माना जाएगा। आइए देखते हैं कि दूसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। दूसरे घर में जब चंद्रमा देव बैठेंगे तो एकदम बम बुला करके रखेंगे भाई साहब, कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इस कुंडली में 12वें घर के मालिक हैं और दूसरे घर में बैठ गए, बहुत ही घातक रिजल्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि चंद्रमा की जो दृष्टि है, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होती है जो सीधा 8वें घर पे पड़ेगी। 8वां घर भी एक्टिव हो जाएगा। 8वें घर से आप लोगों को पता है क्या क्या रिजल्ट मिलता है, बहुत ही कठोर घर माना गया है वो। वहाँ से शत्रुता, रोग धोग, बीमारी, खर्चा, ये सब मिलता है। तो वो घर भी एक्टिव हो जाएगा। 12वां घर के जो है मालिक ही है तो 12वां भी एक्टिव हो जाएगा, यानी 8वां घर 12वां घर दोनों एक्टिव हो जाएगा। और दूसरे घर को वैसे भी मारक के रूप में देखा जाता है, तो दूसरे घर में बैठ जाएंगे तो तीनों घर का रिजल्ट एक प्रकार से सत्यानाश कर देंगे। ऐसे लोगों को जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा। कैरियर में हमेशा अप डाउन लगा रहेगा। कुटुंब परिवार से लड़ाई हो सकती है, परिवार में मतभेद लगा रहेगा। हाँ, पर्सनालिटी थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगी, देखने में थोड़े से सुंदर रहेंगे, लेकिन झूठ बोलना, तरह तरह का कपट करना, लोगों के प्रति षड्यंत्र करना, ये इनकी आदत में शुमार हो जाएगा। तो दूसरे घर में जब भी चंद्रमा बैठेंगे तो कैरियर को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, वसीयत वगैरह को लेकर के, बीमारी, रोग धोग, कर्जा, इन सब चीज़ों में जो है अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 8वां और 12वां दोनों घर एक्टिव हो जाएगा। और यह दूसरे घर में बैठे हैं तो दूसरे घर का भी रिजल्ट खराब ही करेंगे। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो चंद्रमा का यहाँ जो रिजल्ट है वो बिल्कुल निगेटिव माना जाएगा दोस्त। तीसरे घर के अंदर भी जो है चंद्रमा का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे फिर वही बात आ गई, 12वें घर की लॉर्डशिप है। तीसरा घर वैसे भी परिश्रम, संघर्ष और मेहनत का माना गया है। तो यहाँ पे जब चंद्रमा बैठेंगे तो तीसरा घर भी एक्टिव हो जाएगा, मतलब मेहनत भी करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जा कर के सफलता मिलती है। 12वां घर एक्टिव भी हो जाएगा क्योंकि वहाँ का लॉर्डशिप मिला हुआ है। तो ये दोनों घर एक प्रकार से मारक ही हैं और इन दोनों घर का रिजल्ट अच्छा नहीं होता तो चंद्रमा उस घर का रिजल्ट दिलाने की कोशिश करेंगे। 9th हाउस में चंद्रमा की दृष्टि जाएगी तो जो किस्मत चमकने वाली बात होती है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अनलकी हो जाएंगे। तो ऐसे में छोटे भाई बहन से कलेश लगा रहेगा, यात्राओं से नुकसान होगा। इनकी दृष्टि जो है वो 9th हाउस में जाएगी तो पिता से ट्यूनिंग भी खराब हो जाएगी। धर्म कर्म तो करेंगे, जो है चंद्रमा जो है धार्मिक प्लैनेट माना गया है, सौम्य प्लैनेट है, तो धर्म कर्म में आस्था तो रखेंगे, लेकिन किस्मत कहीं ना कहीं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी किस्मत की, उसी समय धोखा मिल जाएगा, तो किस्मत साथ नहीं देगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद हो सकता है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए और जो है फ्रेंड सर्कल के लिए, छोटे भाई बहन के लिए, परिवार, फैमिली, हर जगह अगर चंद्रमा महादशा या अंतरदशा में आते हैं तो रिजल्ट को अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको 12वें घर का लॉर्डशिप मिला हुआ है। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये कहीं न चल रहा हो कि सूर्य भी जो है अच्छे ग्रह माने गए हैं और चंद्रमा को बड़ा अच्छा प्लैनेट माना गया है, सौम्य प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट है, तो ये खराब रिजल्ट क्यों देंगे, ये अच्छा रिजल्ट देंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। चंद्रमा भले ही शुभ प्लैनेट है, लेकिन इनको जो हाउस मिला है वो बहुत ही
मतलब एक प्रकार से अच्छा हाउस नहीं मिला। तो ये एक्टिव होंगे तो वही तो देंगे जो इनके पास है, तो 12वें घर के मालिक हैं, 12वें घर के रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे कुल मिला जुला के देखा जाए तो तीसरे घर में सेहत के लिए भी बहुत घातक रिजल्ट मिलेगा। तो इस सूर्य लगन की कुंडली में चंद्रमा का रिजल्ट तीसरे घर में भी अच्छा नहीं मिलेगा। चौथे घर में भी चंद्रमा का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे एक प्रकार से नीच के माने जाएंगे, और आपको तो पता है कि प्लैनेट की जब ये स्थिति होती है तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। वैसे चंद्रमा को यहाँ चौथे घर का एक प्रकार से कारक माना गया है। चंद्रमा और शुक्र जब भी फोर्थ हाउस में बैठते हैं ऐसे लोगों का जीवन लग्जरी होता है, ये मैंने बार बार आप लोगों को बताया है। चौथे घर में चंद्रमा है, नीच के हैं, तो इनका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन एक दो बात का इंडिकेट हो रहा है, ऐसे लोगों की माता जो होती है एक प्रकार से वो धनवान, समृद्धवान, ज्ञानवान, हर तरह से मतलब जो है समृद्धशाली होती हैं, तो वो रिजल्ट तो है। अब इनकी पता नहीं माता के साथ ट्यूनिंग बनेगी कि नहीं बनेगी। मुझे तो यही लगता है कि ऐसे लोगों का माता के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे संबंध खराब होता जाता है। खास करके शादी विवाह के बाद में तो बिल्कुल ही दूरियां बनने के योग बन जाते हैं, अच्छी निभती नहीं है। तो माता के साथ हो सकता है कि ट्यूनिंग खराब हो जाए, और इसी वजह से जो विरासत में मिलने वाली संपत्ति है, जो भूमि है, भवन है, या जो भी माता की तरफ से या पैतृक संपत्ति जो भी मिलनी होती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। कई बार देखा गया है दोस्तों कि भाई बहन ज़्यादा यहाँ पे जो है घर का परिवार का सपोर्ट ले जाते हैं, और जिनकी कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं, मतलब 8 नंबर लिखा हुआ है फोर्थ हाउस में और चंद्रमा वहाँ बैठ गए, तो फिर इन लोगों को पैतृक जो है अपना फैमिली से बहुत कम ही सपोर्ट मिल पाता है। लेकिन चंद्रमा है, यहाँ के कारक माने गए हैं, तो चौथे घर में बैठे हैं तो कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि सीधे 10th हाउस में जाएगी। ऐसे लोग अगर पानी के रिलेटेड व्यवसाय करें तो बहुत अच्छा चलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलता है, समुद्री लाइन में अगर कोई बिजनेस करें तो बहुत अच्छा चलता है, लेडीज़ टाइप के अगर लेडीज़ लाइन में कोई बिजनेस करें तो वो भी बहुत अच्छा चलता है, और बिजनेस पे एक प्रकार से ये परचम लहरा देते हैं। चौथे घर में चंद्रमा बैठता है तो एक प्रकार से ये जो है संकेत देता है कि ऐसे लोगों को अगर थोड़ा परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, भले ही चंद्रमा नीच के क्यों ना हो, तो ऐसे लोगों को घर का, मकान का, जमीन जायदाद का सुख भी मिल सकता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो घर में, चौथे घर में जब चंद्रमा देव इस पोजीशन में बैठेंगे तो परिवार के साथ तो ट्यूनिंग खराब हो जाएगी, माता जी के साथ भी संबंध खराब हो जाएगा, या फिर माता जी के स्वास्थ्य में ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब स्वास्थ्य खराब रहेगा, ये रिजल्ट मिल सकता है। हो सकता है घर परिवार से सपोर्ट ना मिले, लेकिन कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए और आफ्टर मैरिज होम लाइफ, दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाएगी। चौथे घर को आफ्टर मैरिज होम लाइफ भी माना जाता है। चंद्रमा जब यहाँ बैठे हैं तो प्रकार से इंडिकेट कर रहे हैं कि इनकी जो दाम्पत्य जीवन है वो बड़े मिठास के साथ चलेगी, और जो है अच्छा दाम्पत्य जीवन भी चलेगा। तो केवल यहाँ पे पैतृक या माता जी के संबंध को अगर छोड़ दिया जाए तो कैरियर, बिजनेस और जो है दाम्पत्य जीवन यहाँ पे अच्छा चलेगा, बशर्ते कि परिश्रम वगैरह करनी पड़ेगी। हाँ, अगर चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा आ गई तब सारे रिजल्ट जो है गलत हो जाएंगे, कोई भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा एक प्रकार से बहुत तेज गोचर करते हैं और उनको ये 12वां घर भी मिला हुआ है। तो यहाँ पे अगर महादशा या अंतरदशा है तब चंद्रमा का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। एक बात आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ चौथे घर में ये मंगल के राशि में बैठे हुए हैं। अगर मंगल देव मजबूत स्थिति में हो गए तो रिजल्ट को कंट्रोल करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। और अगर कहीं पता लगे कि राहु की दृष्टि पड़ गई या राहु साथ में आ गए चंद्रमा के, तो इस फोर्थ हाउस का बिल्कुल एकदम मतलब निगेटिव रिजल्ट हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो मैं तो यहाँ का रिजल्ट निगेटिव मानूंगा, बाकी आप लोगों की मर्जी है, इसको आप पॉजिटिव मानिए या निगेटिव मानिए। कैरियर, बिजनेस, फ्रेंड सर्कल वगैरह को छोड़ दिया जाए तो बाकी और सारे रिजल्ट यहाँ पे निगेटिव ही माने जाएंगे। 5वें घर के अंदर भी चंद्रमा का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। हालांकि हैं ये मित्र राशि में, गुरु के जो है घर में आ गए हैं, लेकिन 12वें घर के मालिक हैं। दृष्टि इनकी जो है 11th हाउस में जा रही है, तो आप ये मानिए कि जो भी कमाई होगी वो सारा कहीं ना कहीं व्यय हो जाएगा। जो भी आदमी इच्छा करेगा वो मिल तो सकती है, लेकिन वो एक प्रकार से मिलेगी बाद में, खर्चा पहले लगा रहेगा। तो ये पोजीशन भी अच्छी नहीं मानी गई है। ऐसे लोगों को संतान का सुख में जो है सुख तो मिलता है,
पुत्री का योग बनता है, संतान का उस तरह से सुख मिलेगा, लेकिन टेंशन हमेशा लगी रहती है। कई बार संतान का पूरा आनंद नहीं मिल पाता, मतलब कई बार बोर्डिंग में चले जाते हैं, हॉस्टल में चले जाते हैं, या बच्चे जो हैं वो कहीं दूर जा कर के पढ़ाई लिखाई करते हैं, या फिर किसी और के घर में जैसे दादा दादी हो गए या कहीं और जा कर के अपना सेटलमेंट हो जाता है, तो इनको बच्चे के जो सुख है उसमें कमी देखी गई है। 5वें घर में भी चंद्रमा का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा आती है तो फिर 12वां घर एक्टिव हो जाएगा। इनकी दृष्टि 11वें घर पे पड़ती है, 11वां घर इच्छा पूर्ति का होता है, तो यहाँ पे भी अगर कुल मिला जुला के देखा जाए तो रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। 5वां घर प्लानिंग का भी होता है, तो यहाँ पे चंद्रमा देव एक प्रकार से सारी प्लानिंग का जो है गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पे कोई प्लानिंग सटीक नहीं बनती। लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं वो, और जो है उनके सारे तीर निशाने पे लगेंगे, लेकिन होता उल्टा है। खास करके अगर कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दें, शेयर मार्केट वगैरह में हाथ आजमा लें, तो निश्चित है कि बिल्कुल सब डूब जाएगा, चवन्नी भी वापस नहीं आएगी। कुछ दिन तो लगेगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ऐसे लोगों का इन्वेस्टमेंट में जो है, इन्वेस्टमेंट में और शेयर मार्केट में लॉटरी सट्टा टाइप का जो भी काम है उसमें सारे पैसे डूब जाते हैं। तो 5वें घर का भी रिजल्ट जो है अच्छा नहीं माना जाएगा दोस्तों। 6वें घर में दोस्तों चंद्रमा का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ विद्वान ज्योतिषी बोलते हैं कि सूर्य की पोजीशन अच्छी रहे, मंगल की पोजीशन अच्छी रहे, ये रहे वो रहे, तो विपरीत राजयोग वगैरह बन जाएगा। आपको एक बात स्पष्ट बताना चाहूँगा, राजयोग वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा। चंद्रमा अगर इस पोजीशन पे है और 6 हाउस में बैठ गए तो एकदम बम बुला के रखेंगे। आदमी का करियर तो ऐसे गटक जाएंगे कि जैसे गधे की सींग, मतलब आदमी का करियर जो है वो एकदम बिल्कुल डूब जाएगा। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दिया या कोई बिजनेस वगैरह में हाथ आजमाया तो बिल्कुल निश्चित है कि लाभ कुछ नहीं मिलेगा, कर्जा लेकर के और गंवा के सब घर पे चले आएंगे। यहाँ पे 12वें घर के मालिक हैं, 6वें घर में बैठ गए, 6 और 12 दोनों एक्टिव हो जाएगा। अगर कहीं महादशा या अंतरदशा आ गई तो क्या पूछना, ये वैसे भी इनका गोचर बहुत जल्दी जल्दी होता है, और ये जैसे अपने मूल स्थान पर आएंगे सारे बिजनेस को एकदम गटक के बैठ जाएंगे। तो बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए यहाँ पे बहुत ही खतरनाक योग बनता है। 6वें घर में जब भी चंद्रमा बैठते हैं ऐसे लोगों का जो है सेहत भी कहीं ना कहीं गड़बड़ रहती है। पेट के रिलेटेड कोई बीमारी या वैसे भी कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। यहाँ पे शत्रुता बहुत हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव का घर है, ये 10 नंबर लिखा हुआ है, आप देख ही रहे हो। शनिदेव के घर में जब भी चंद्रमा बैठते हैं ऐसे लोगों को बिन मांगे मुसीबत मिल जाती है। आप लोग इस बात का जो है बुरा मत मानिएगा, लेकिन कई बार लोगों को देखा गया है कि होते तो बहुत शरीफ है बेचारे, लेकिन बिना मतलब के इनको कलंक इनके मत्थे पे भिड़ जाता है। ये अगर कहीं भी जाएंगे और ज़रा सा अगर सीधे मुँह किसी से बात कर लें तो देखने वाला इनको जो है अपने मन में तरह तरह की कल्पनाएं कर लेता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो कलंक वाला जीवन रहेगा। हालांकि ये होते तो एक प्रकार से सज्जन आदमी हैं, लेकिन बिना मतलब की बदनामी लिए घूमते रहेंगे। यहाँ पे इस पोजीशन में जब 6 हाउस में चंद्रमा बैठता है तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे धोखेबाज टाइप के हो जाते हैं, झूठ भी बोलने लगते हैं, और इनको समय समय पर आर्थिक नुकसान भी होता रहता है। खास करके इस पोजीशन पे जब चंद्रमा को 12वें या 8वें घर की लॉर्डशिप मिल जाए तो 6वें घर में चंद्रमा बैठ करके बहुत ही निगेटिव रिजल्ट देंगे। यहाँ पे एक ही जो है कंडीशन है कि चंद्रमा का रिजल्ट किसी तरह से न्यूट्रल हो जाए, और वो न्यूट्रल तभी हो पाएगा जब यहाँ राहुदेव की पोजीशन बन जाए। हालांकि वो ग्रहण दोस्तों बन जाएगा, लेकिन राहुदेव जब 6 हाउस में आएंगे तो इनके रिजल्ट को एकदम न्यूट्रल कर देंगे और वो अपना रिजल्ट देंगे। अगर मंगल या सूर्य बली अवस्था में हुए तब जाकर के कहीं चंद्रमा का रिजल्ट जो है पॉजिटिव में हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे चंद्रमा का रिजल्ट बिल्कुल निगेटिव माना जाएगा। आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि सिंह लगन की कुंडली में चंद्रमा को 12वें घर का जो है लॉर्डशिप मिलती है। एक प्रकार से इस कुंडली के लिए ये मारक हो गए, यहाँ पे ये कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। बहुत कम लोगों को चंद्रमा का रिजल्ट जो है ऐसे कुंडली में अच्छा मिलते हुए देखा गया है। आइए देखते हैं कि 7वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 7वें घर में दोस्तों कुछ मायने में अच्छा मिलेगा और कुछ मायनों में अच्छा नहीं मिलेगा। जैसे कि 7वें घर में बिजनेस पार्टनर या फिर सहयोगी या फिर जो साथ में काम करने वाले लोग हैं वहाँ, या फिर कैरियर को थोड़ा सा देखा जाता है। जब भी आप हम लोगों से बिजनेस या कैरियर के बारे में सवाल करोगे तो हम दूसरा घर, 7वां घर और 11वां, इन तीनों घरों को मिक्स करके तब फिर आपको रिजल्ट बताते हैं। तो यहाँ पे जब 7वें घर में चंद्रमा बैठेंगे तो इसका मतलब है कि शनिदेव का घर है, चंद्रमा बैठेंगे ऐसे लोगों का कैरियर अच्छा होता है। सहयोगी साथ देते हैं,
हाँ, ये अलग बात है कि एक आध लोग कहीं धोखा दे जाएं, लेकिन कुल मिला जुला के देखा जाए तो बिजनेस पार्टनर यहाँ पे साथ देता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए ये पोजीशन थोड़ी सी निगेटिव मानी गई है। शनिदेव का हाउस है ये, शनिदेव का घर है इस कुंडली में, वैसे भी जो है दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटास देखी गई है। अब चंद्रमा यहाँ पे बैठ गए, 12वें घर की लॉर्डशिप मिली है और 7वें घर में आके बैठ गए, तो पार्टनर जो है चाहे पत्नी है या पति है, अगर किसी महिला की कुंडली है तो पति और किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी, मिलेंगे तो अच्छे सौम्य रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, समृद्धवान रहेंगे, ज्ञानवान रहेंगे, ऊंचे कल्चर से रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन ट्यूनिंग यहाँ पे गड़बड़ा आती है और शायद यही वजह है कि वो अपने को बहुत ज़्यादा अच्छे समझते हैं, उच्च समझते हैं, इसी वजह से उनकी ट्यूनिंग थोड़ी सी गड़बड़ा आती है। खास करके शुरुआती जो दाम्पत्य जीवन है उसमें तो ट्यूनिंग बिल्कुल भी नहीं बैठती। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 7वें घर में चंद्रमा का रिजल्ट मिक्स माना जाएगा। करियर के लिए, सहयोगी के लिए, बिजनेस के लिए ये पोजीशन तो अच्छी है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए ये पोजीशन थोड़ी बहुत गड़बड़ा सकती है दोस्तों। तो ये तो रहा 7वें घर का। आइए देखते हैं 8वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 8वें घर के अंदर चंद्रमा का रिजल्ट थोड़ा सा मिक्स माना जाएगा दोस्तों। यहाँ पे गुरु का घर है ये, और गुरु की पोजीशन अगर अच्छी हो गई, गुरु अगर सेंट्रल में आ गए, 1 4 7 10 में आ गए, या फिर 5 9 में आ गए, या 11 में आ गए, तो सारी सिचुएशन को वो हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है चंद्रमा का रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। अच्छा मिलेगा तो ऐसे लोगों का फॉरेनर सेटलमेंट हो जाएगा, विदेशी कंपनी में काम मिल जाएगा, फॉरेनर से किसी न किसी तरह से पैसे कमाने का योग बनता है। यहाँ पे एक प्रकार से अगर गुरु अच्छी पोजीशन में हुए या फिर सूर्य अच्छी पोजीशन में हुए तो यहाँ पे चंद्रमा का जो है गोचर वो जल्दी जल्दी होगा, तो विदेश से हर तरह का लाभ वगैरह मिल सकता है। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि सीधे दूसरे घर पे पड़ेगी, तो ऐसे लोगों को ज़मीन जायदाद या फिक्स एसेट का या बैंक बैलेंस का सुख भी मिलते हुए देखा गया है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 8वें घर में इस पोजीशन में चंद्रमा का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ऐसे लोगों का अध्यात्म शक्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोग कई बार रिसर्चर या फिर हिस्ट्री में जो है शिक्षा प्राप्त करते हुए देखे गए हैं। पुरातत्व विभाग वगैरह जैसे जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें ऐसे ही लोगों की जो है एक प्रकार से काम करते हुए देखा गया है, जिनका चंद्रमा इस पोजीशन में 8वें घर में हो, तो यहाँ पे चंद्रमा का रिजल्ट अच्छा माना जाएगा। आइए देखते हैं कि 9वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 9वें घर के अंदर चंद्रमा का रिजल्ट अच्छा माना जाएगा दोस्तों। 9th हाउस में इस पोजीशन में जब चंद्रमा अपने मित्र राशि में बैठेंगे तो किस्मत को एकदम चमका के रख देंगे। ऐसे लोगों का जो है फॉरेनर सेटलमेंट बहुत जल्दी होता है। देखिए 12वें घर के मालिक हैं, 9वें घर में बैठ गए। 9वें घर से किस्मत देखी जाती है, 12वें घर से लंबी यात्रा देखी जाती है। तो एक प्रकार से इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे लोगों को लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ेंगी, मतलब फॉरेनर सेटलमेंट के योग बहुत अच्छे बन जाते हैं। ऐसे लोग अगर किसी विदेशी कंपनी से रिलेटेड कोई काम करें तो उसमें एकदम ये परचम लहरा देते हैं। कई बार ऐसे लोगों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस करते हुए देखा गया है और वहाँ पे बहुत अच्छे जो है धन लाभ होते हुए देखा गया है। तो यहाँ पे चंद्रमा का रिजल्ट 9th हाउस में अच्छा रहेगा। पिताजी के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनेगी। 35 संपत्ति जो है पूरा मिलने के आसार हैं। घर परिवार जितने भी फैमिली के लोग हैं सब लोग यहाँ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो रिजल्ट भी अच्छा हो गया। 7वीं दृष्टि सीधे 3rd हाउस में पड़ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा परिश्रम वगैरह तो करना पड़ेगा, संघर्ष वगैरह करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सफलता बिल्कुल कदमों में आ जाएगी। तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, खासकर बहन का बहुत ही एक प्रकार से लाड़े दुलारे रहेंगे ये, तो वो रिजल्ट भी अच्छा हो गया। तो 9th हाउस में जब चंद्रमा बैठेंगे तो यहाँ पे 12वां घर एक्टिव रहेगा और यहाँ पे सबसे बेस्ट पोजीशन मानी जाएगी 12वें घर के लिए। ऐसे लोगों को खासकर फॉरेनर सेटलमेंट या फिर विदेशी कंपनी के साथ जुड़ करके काम करना चाहिए। अगर किसी वजह से सरकारी नौकरी, अगर ये सूर्य की कुंडली है तो ऐसे लोग कई बार सरकारी नौकरी में होते हैं, तो वो लोग बाहर विदेश में सरकार की तरफ से काम करते हुए देखे गए हैं। अब वो पोजीशन कैसे बनेगी उसमें तो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो है गवर्नमेंट जॉब में अगर हैं तो इनको ज़्यादातर फॉरेनर सेटलमेंट के चांस बन जाते हैं। सरकार इनको अपने काम के लिए विदेश में भेज देती है और वहाँ पर रह के ये अपनी सरकार के लिए काम करते हैं। तो ये पोजीशन यहाँ चंद्रमा को की जो है बेस्ट मानी जाएगी। 10वें घर में चंद्रमा की पोजीशन बहुत ही बेस्ट मानी जाएगी दोस्तों। यहाँ पे ये उच्च के हो गए और ये जो है कुंडली सूर्य देव की है। यहाँ पे 10वें घर में ये बैठेंगे, 12वें घर के मालिक हैं, उच्च के होकर के बैठ गए तो बिल्कुल कन्फर्म है कि ये बहुत बड़ी पोस्ट पे जा सकते हैं।
जैसे IFS वगैरह होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, उसमें जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई बहुत बड़ी पोस्ट वगैरह मिल सकती है। एम्बेसडर तक बनने की क्षमता रखते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर सरकारी सर्विस में है तो बहुत अच्छा फॉरेनर सेटलमेंट का योग है, क्योंकि बढ़ावा घर एक्टिव रहेगा। ऐसे लोग अगर बिजनेस वगैरह करते हैं तो इनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, जो है पानी के रिलेटेड कोई बिजनेस हो गया, लेडीज़ गारमेंट के रिलेटेड कोई बिजनेस हो गया। कई बार ऐसे लोगों को जो है फिल्म इंडस्ट्री लाइन में भी प्रोड्यूसर वगैरह में इन्हीं पैसे वैसे लगाते हुए देखा गया है। ये एक प्रकार से शो कर रहा है कि ये हाई स्टेटस की कुंडली हो गई। बहुत ही पैसे वाले लोग होते हैं और ये विदेश में और अपने कंट्री में दोनों जगह पे मिलजुल करके बड़े बिजनेस करते हैं, यानी इनका जो है व्यवसाय बहुत बड़ा होता है। अगर ये जॉब में है तो वहाँ भी ये अपना परचम लहरा देते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि सीधे 4th हाउस में पड़ेगी, तो ऐसे लोगों के पास कई कई मकान और जो है लग्जरी जीवन होता है। वाहनों की तो गिनती नहीं होती, महंगी से महंगी गाड़ियाँ रखते हैं। चौथा घर जो है आफ्टर मैरिज होम लाइफ का भी माना गया है। दाम्पत्य जीवन में बहुत मधुरमय चलता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 10वें घर की जितनी भी प्रोडक्शन की जाए उतनी कम है। चंद्रमा यहाँ 10वें घर में बैठ के हर चीज़ में एकदम बुलंदी पे पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, चाहे बिजनेस हो, करियर हो, दाम्पत्य जीवन हो, फ्रेंड सर्कल हो। आर्थिक दृष्टि से भी ये पोजीशन चंद्रमा की बहुत मजबूत मानी जाएगी। 11वें घर में चंद्रमा का रिजल्ट मिक्स मिलेगा दोस्तों, बहुत अच्छा तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे भाई बहन का जो है थोड़ा सा मतभेद हो जाता है और जो है दोस्तों के संबंध में भी थोड़ी कमी बनती है, तो ये रिजल्ट यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अगर आदमी थोड़ा परिश्रम करे, थोड़ा मेहनत करे, तब जा कर के उसको करियर वगैरह में सफलता मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्योतिष में ये मानना है कि 11वें घर में जो भी प्लैनेट बैठते हैं, जो भी ग्रह बैठते हैं, वो इच्छा पूर्ति करवाने की क्षमता रखते हैं और इच्छा पूर्ति करवाते हैं। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि 11वें घर में चंद्रदेव बैठेंगे, इनका गोचर बहुत जल्दी जल्दी होता है। 11th हाउस में बार बार आते रहेंगे तो इच्छा पूर्ति करवाते रहेंगे। अदरवाइज अगर कुंडली की प्रोडक्शन की जाए तो 12वें घर के मालिक होके जब 11वें घर में बैठेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने के आसार हैं। अगर कहीं महादशा या अंतर्दशा चल रही है तब चंद्रमा देव का यहाँ पे रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे परिवार से खटास हो जाएगी, कैरियर एकदम मतलब थोड़ा सा अप डाउन लगा रहेगा, खास करके जो है फैमिली, फ्रेंड सर्कल और आर्थिक दृष्टि से ये पोजीशन ठीक नहीं मानी जाएगी। 12वें घर में चंद्रमा का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ विद्वान बोलेंगे कि ये 100 राशि के हो गए तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। कई बार लोग यहाँ विपरीत राजयोग या पता नहीं क्या क्या बताते हैं, लेकिन आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा, चंद्रमा इस पोजीशन में अगर 100 राशि के होके 12वें घर में बैठ गया, ऐसे लोगों को माता के सुख में कमी हो जाती है, माता का सपोर्ट नहीं मिलता, माता का जो है समर्थन नहीं मिलता। अब कई बार क्या होता है कि माता के पास बहुत कुछ है लेकिन वो देती भी नहीं है, वो सीधे मुँह बात ही नहीं करती हैं। यहाँ तक स्थिति पहुँच जाती है कि रोटी भी दूर से ही फेंक देती। कई बार स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है, संबंध इतने खराब हो जाते हैं कि वो रोटी भी दूर से ही फेंक देती है कि लो खा लो, मतलब सीधे मुंह बात करने को भी राजी नहीं होते। तो माता के लिए ये संबंध बहुत गड़बड़ है। पिता के सुख में भी अभाव हो जाता है, जन्म स्थान छूट जाता है। जन्म स्थान क्या, अपना जो है वो जिला ही, डिस्ट्रिक्ट ही छूट जाता है। लोगों को रोजी रोटी के लिए बाहर भागना पड़ता है, तब जाके कहीं 4 पैसा हाथ लगता है। तो यहाँ पे 12वें घर में चंद्रमा बैठ करके और 12वें घर को ही एक्टिव कर देंगे तो किसी भी प्रकार से कोई भी रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। इनकी 7वीं दृष्टि जो है वो सीधा 6th हाउस पे पड़ेगी तो वो भी जागृत हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसे में लोन हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा, बीमारियां हो जाएगी, शत्रुता हो जाएगी, मुकदमेबाजी हो जाएगी। और कई बार ऐसे लोगों को लोन लेते हुए और अपनी संपत्ति जो है वो बेचते हुए देखा गया है। ऐसे लोगों का घर मकान कई बार गिरवी होते हुए भी देखा गया है। तो 12वें घर में चंद्रमा का कोई भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों, इसको आप कंफर्म मान लिए। अगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रिजल्ट अच्छा मिलेगा, तो हो सकता है रिमेडी किए हो सकता है कोई विद्वान ज्योतिषी ने उनको कोई उपाय वगैरह करवा दिया हो, या आदमी धार्मिक हो, या आदमी परोपकारी हो, तो कोई भी ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं, वो एक बात अलग है। लेकिन अगर केवल कुंडली की प्रोडक्शन की जाएगी तो यहाँ पे चंद्रमा का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। दोस्तों ये था सिंह लगन की कुंडली में चंद्रदेव का रिजल्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।